अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के एरिया में फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे देश 17 टाइम इसके अंदर फिट हो जाएंगे। इसके इतने बड़े आकार की वजह से दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट के द्वारा ही होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सीमाएं 9 देशों से लगती है। इसमें ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देश शामिल है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में स्थित है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी तक 40,000 से अधिक प्रजाति के पेड़ पौधों की खोज हो चुकी है और ये काम आज भी लगातार जारी है। कुल पौधों की बात करें तो लगभग 390 बिलियन पौधे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर आज के समय में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को और अच्छे से समझने के लिए आपको बताते चलें कि इसमें घने पेड़ पौधे होने की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है। पेड़ पौधे आपस में मिलने से आसमान में इतनी मोटी परत बना लेते हैं कि बारिश होने पर भी पानी को नीचे पहुंचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है आसानी से। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नॉर्थ में अमेज़न रिवर बहती है। अमेज़न रिवर की लंबाई 6,840 किलोमीटर है। हालांकि इस बात को लेकर कई विवाद भी है। बहुत से लोगों का मानना है अमेज़न नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये बात है 2007 की, जब मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेज़न रिवर की पूरी लंबाई को तैरकर पार किया था। मार्टिन को इस कारनामे को अंजाम देने के लिए 66 दिनों तक पर डे 10 घंटे पानी के भीतर तैरना होता था और बाकी के समय में वो आराम करता था। यहाँ की पुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती है। देखने में छोटी दिखने वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। बुलेट चींटी की लंबाई लगभग 1.5 इंच होती है। बुलेट चींटी का डंक 12 घंटों तक दर्द देता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 500 जनजातियों का घर है। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं और इंसानों का अपना अलग साम्राज्य है। विश्व के सबसे खौफनाक रहस्यमयी अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी कबीले हैं। ये कबीले बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान और बेखबर है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कभी नहीं जानते कि सड़कें, इंटरनेट, बिजली, मकान क्या होते हैं। सभ्यता और विज्ञान की खोज इन आदिवासी कबीलों से बहुत दूर है। इन कबीलों की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है अमेज़न के जंगल। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कबीले आज भी आदि मानव की तरह प्रकृति की गोद में रहते हैं। उनकी जिंदगी आदि मानव की तरह रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है। कहा जाता है अमेज़न के जंगलों का अस्तित्व तब से है जब से सृष्टि की रचना हुई है। पृथ्वी के अस्तित्व में आने के अरबों खरबों वर्ष बाद लोग अमेज़न के जंगलों के बारे में जान पाए थे। अमेज़न जंगल में एक या दो नहीं बल्कि हजारों ऐसे विचित्र जीव है जो अपने आप में रहस्यमयी और अद्भुत है, और वे जानवर पूरे अमेज़न के जंगलों में अपना कंट्रोल करते हुए अंत तक मचाते रहते हैं। ऐसा ही एक जीव है ब्लैक कैमन नाम का मगरमच्छ, जो दिखने में इतना काला होता है कि लगता है कोई पेड़ की परछाई पानी में दिखाई दे रही है। अपने इस अनोखे रंग के कारण ये लोगों को दिखाई नहीं देता और ये छुपकर अचानक से किसी पर भी हमला करता है और अपना शिकार बना लेता है। अमेज़न जंगल की धरती और आसमान दोनों ही खौफनाक है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के साथ साथ अमेज़न के आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 1300 पक्षियों की प्रजातियाँ, 3000 तरह की मछलियाँ, 430 तरह के रेंगने वाले जीव और 25 लाख तरीके के कीट आज तक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ खतरनाक जीवों की। शायद आपको इस बात पर ताज्जुब हो कि मछलियां करंट का झटका कैसे दे सकती है, पर यह सच है कि इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज के झटके का इस्तेमाल करती है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी, एक इलेक्ट्रिक ईल मछली
मगरमच्छ तक को अपने करंट के झटकों द्वारा मार सकती है। ये मछली अपने शरीर से 400 वोल्ट का करंट छोड़ सकती है, जिससे छोटी मछलियां तो 1 सेकंड में तुरंत ही मर जाती है। नॉर्मली एक ईल मछली की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 44 पाउंड तक होता है। अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा की। आपको एनाकोंडा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि एनाकोंडा जब चाहे तब बड़े बड़े जानवरों को निगल सकता है। यहाँ तक कि मगरमच्छ को निगलने में भी एनाकोंडा बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करता। ग्रीन एनाकोंडा अपने सामने जो भी जीव आता है एक ही झटके में उसको अपना भोजन बना लेता है। ज्यादातर सांपों का जन्म अंडे के द्वारा होता है, वहीं एनाकोंडा सीधे बच्चे पैदा करता है। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक देखी गई है। इसके साथ ही 33 फीट का एनाकोंडा 2016 में ब्राजील देश में देखा गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसका वजन 399 किलोग्राम था। ग्रीन एनाकोंडा को हफ्ते में केवल एक ही बार खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके शिकार की साइज भी उतनी ही बड़ी होती है। अब बात करते हैं अमेज़न नदी और अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले एक और खतरनाक जीव पिंक डॉल्फिन की। एक पूरी तरीके से विकसित डॉल्फिन 9 फीट लंबी, 180 किलो वजन वाली और 30 सालों तक जीवित रह सकती है। ये डॉल्फिन सिर्फ मीठे पानी में ही रहती है। एक औसत डॉल्फिन पानी के अंदर 8 से 10 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रख सकती है। डॉल्फिन की कुछ प्रजातियां 15 मिनट तक भी पानी के भीतर रह सकती है। अब बात करते हैं कि पिंक डॉल्फिन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। वर्तमान समय में डॉल्फिन की 5 जीवित प्रजातियों में पिंक डॉल्फिन जो अमेज़न नदी में पाई जाती है वो सबसे बुद्धिमान है। पिंक डॉल्फिन तैरने वाली लगभग हर छोटी चीज को खा सकती है। मछलियों की लगभग 50% प्रजातियों को पिंक डॉल्फिन एक ही झटके में निगल जाती है। पिंक डॉल्फिन अपने दैनिक आहार में कछुए और केकड़े जैसे समुद्री जीवों को शामिल करती है। जलवायु परिवर्तन को लिमिटेड करने में अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज हम जो भी सांस लेते हैं उसका 20% हिस्सा हमको अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।